अगर आपके डेल लैपटॉप में ब्लूटूथ अचानक गायब हो गया है, क्विक सेटिंग में ब्लूटूथ ऑप्शन नहीं है, मिसिंग है, और आपने पहले भी बहुत सारे तरीके ट्राई कर लिए लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद ज्यादातर मामलों में ब्लूटूथ वापस आ जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि बीच का एक सेटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने किसी भी एक फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है डेल ड्राइवर, देन इंटर। अब आपको यहाँ पे डेल का ऑफिशियल वेबसाइट से होगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको इसे डाउनलोड के स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहां पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टोटल डिटेल वहां पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद फिर आपको इस एरो वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जिस भी मॉडल का आपका लैपटॉप होगा, जैसे यहाँ पे मेरा लैटिट्यूड 3350 है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जो भी मॉडल है, जो भी आपका यहाँ पे डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। वारंटी, गारंटी जो भी है सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड की ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। फाइंड स्पेसिफिक ड्राइवर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जिस भी मॉडल का आपका लैपटॉप है, जिस भी सीरियल नंबर का आपका लैपटॉप है, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे सभी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, पर्टिकुलरली उसी सीरियल नंबर के रिलेटेड। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ ड्राइवर आपको यहाँ पे शो होगा। जितने भी अपडेटेड ड्राइवर है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। तो ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके रिलेटेड, लैपटॉप के रिलेटेड ब्लूटूथ ड्राइवर यहाँ पे शो हो जाएगा। इंटेल ब्लूटूथ ड्राइवर जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है मेरे लैपटॉप के रिलेटेड, और जस्ट उसके नीचे ही आपको यहाँ पे डाउनलोड का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो आपको उसी डाउनलोड बटन पे क्लिक कर कर आपको इस ब्लूटूथ ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको अपने दिस पीसी में जाकर डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है और वो आपका जो ड्राइवर आप डाउनलोड किए होंगे, तो वो ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको उस ड्राइवर को ओपन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ड्राइवर है, ठीक है, बाय द वे फॉर एग्जांपल के तौर पे। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको उसे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश करके आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप पहले किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी गेम को इंस्टॉल किए हो, तो ठीक उसी तरह से आपको उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद अब आपको अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे जो ब्लूटूथ है वो अब यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। मैंने क्विक सेटिंग में जाकर आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे ब्लूटूथ यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे अगर आपके यहाँ पे ब्लूटूथ तब भी आपके यहाँ पे शो नहीं होता है ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको हो सकता है उस ड्राइवर को इनेबल करना होगा। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का आपको यहाँ पे शो होगा। जो ड्राइवर आप इंस्टॉल किए होंगे, तो वो ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, इंटेल वायरलेस ब्लूटूथ, जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि आपको इस ड्राइवर के ऊपर राइट क्लिक कर कर आपको इनेबल डिवाइस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो कभी कभी केसेस में क्या होता है कि इंस्टॉल करने के बाद भी यहाँ पे डिसेबल रहता है, तो उसे मैनुअली तरीके से इनेबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मेरा इनेबल हो गया है। इनेबल हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके यहाँ पे ब्लूटूथ शो हो रहा है कि नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे ब्लूटूथ शो होने लगा है। तो यहाँ पे आपका भी ब्लूटूथ यहाँ पे शो होने लगेगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।